Pakistan has filed a defamation case against the makers of Dhurandhar in the International Court of Justice, claiming that the movie portrays Pakistan as wealthy so that the UN may deny it loans. भाईजान, मैंने वो धुरंधर मूवी देखी है और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो जो कुछ दिखाया गया है, एक एक चीज झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसमें आपने रणबीर सिंह जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं होती है। जनाब ना करें, हमारा मुल्क स्प्लेंडर को सुपर बाइक मानने वाला मुल्क है। और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है, ISI को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये फिल्म इंडिया ने बनाई है। यूट्यूब चैनल पर सर्च करें लियारी गैंग को। हफ्तों तक पाकिस्तान की पुलिस लियारी में लड़ी है ऑपरेशन, यहां तक के तोप टैंक लेकर गए हैं लियारी में। अब क्या क्या दिखा रहे हो उसमें? आपने अंडरपास दिखा दिया कराची में। ये हमारे पूरे कराची में अंडरपास है ही नहीं। हमारे मुल्क में जो भी अंडरपास हमने इंडिया बॉर्डर पे बनाए हुए हैं वो नीचे से जान के। तो धुरंधर जो है, इसके राइटर का पहले समझें। इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड हैं। कजन मैरिज की पैदाइश हो क्या? अम्मी अबू से पूछना बहन तो नहीं लगते थे? यही होगा, तभी ऐसी बातें करते हो। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, अपना इतिहास तुम्हें पता नहीं है। आ जाओगे भारत जो है ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने ऑलरेडी बदनाम हो। ये पूरा जो सिंध का इलाका है दोस्तों, इसको ये लोग चाहते हैं सिंधी नेशनलिस्ट कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए और एक इंडिपेंडेंट देश बने, सिंधु देश। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर मूवी को रिलीज होकर 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का रोना गाना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर मूवी को रिलीज होकर 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का रोना गाना अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अब पाकिस्तान में धुरंधर मूवी को लेकर के केस भी फाइल कर दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान का कहना है कि भारत उनका नाम लेकर के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानियों तो पहले से ही बदनाम है। इन्हें बदनाम करके किसी को क्या ही मिल सकता है। और पाकिस्तानी इस फिल्म को झूठ बता रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म में जो बाइक्स और गाड़ी यूज़ किए गए हैं ये पाकिस्तान कभी भी देखे नहीं हैं। और इनका कहना है कि ये जो बाइक्स है ये AI के थ्रू बनाया गया है और पूरी तरह से फेक है, क्योंकि पाकिस्तान में सुपर बाइक का मतलब ही स्प्लेंडर 70cc का होता है। और जो धुरंधर मूवी बॉक्स ऑफिस में कमा रही है उसे लेकर के पाकिस्तानी का कहना है कि इतने पैसे होते ही नहीं हैं, ये भारत झूठ बोल रहा है। अब इंडिया ने एक धुरंधर मूवी बनाई है और जिस हिदायतकार ने, जिस प्रोड्यूसर ने ये मूवी बनाई है उसने पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ मूवीज बनाई हैं। धुरंधर नाम की मूवी में लियारी गैंग को डिस्कस किया गया है उनके अपने तरीके और अपने जाविये से। अगर थोड़ी आसानी पैदा करना है अपने नाजरीन के लिए, तो ये हमारे गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम जो थे, आज के प्रोग्राम को उनसे पेवस्ता कर लिया जाए। ठीक है। हमने ये कहा था, अगर नाजरीन को याद हो, कि ये जो भारत है ना, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ज़रूर है। बरसगीर को 2 लख्त करके ही पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन भारत को पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती और हर लम्हे हर वक्त भारतीय सरकार और उसके इदारे, मातहत इदारे जो हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लिया जाए जिसका तमाम तर इल्ज़ाम थोप दिया जाए बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर, अहले पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, और ख़ासकर हमारी जो हुकूमत पे कम इल्ज़ाम तराशी होती है, जो अस्करी इदारे हैं उन पे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी। अच्छा, अभी भारत को हजीमत उठाना पड़ी है आलमी सतह पर, कि सबको पता है कि भारत को शिकस्त फाश हुई है, ये जो लास्ट स्ट्राइक और लास्ट वॉर हुई है। जिस शख्स ने ये फिल्म बनाई, अब आप धुरंधर जो है इसके राइटर का पहले समझें। इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड। अच्छा, ये खुद नहीं करते, फिल्म साज पुराने हैं, खुद नहीं करते, इनसे करवाई जाती है, इनको टॉपिक दिया जाता है और उसको वो किसी न किसी तरीके से हेर फेर के ज़रिए कोई लचक डाल के उसमें कहानी घड़ के उस पर थोप देते हैं पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। अब 2-3 बातें मुझे एतराज़ है धुरंधर पे। पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स को छुपाया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लियारी को आज का लियारी जाहिर किया गया, आज का कराची जाहिर किया गया कराची को। ये 35 से 40 साल पुरानी बात है। 80s और 90s 2 दहाइयाँ थी ना,
अब तो अमनो अमान का गहवारा है, कराची फिर रोशनियों का शहर में बदल रहा है। पूरा जो सिंध का इलाका है दोस्तों, इसको ये लोग चाहते हैं सिंधी नेशनलिस्ट कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए और एक इंडिपेंडेंट देश बने, सिंधु देश। ये जो वर्ड है सिंधु देश, ये कहते हैं कि महाभारत से लिया गया और इस इलाके को एक जमाने में जब महाभारत लिखी थी, जब महाभारत हुई थी, उस समय इस इलाके को सिंधु देश के नाम से पुकारा जाता था। सिंधु देश, सिंध यानी इंडस रिवर, सिंधु, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम एटोमोलॉजी, अगर हम कहते तो वहीं से इसका ये उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिंधु देश की डिमांड आई क्यों? क्या ये अचानक से आई? नहीं, ये तो काफी पहले से चलती चली आ रही है। लेकिन इस वक्त क्यों लोग सड़क पे आ गए, क्यों आगजनी हुई, क्यों दंगा फसाद हुआ? क्या बात ऐसी हो गई कि कराची में लगभग गृह युद्ध जैसे हालात कुछ समय के लिए बन गए, कुछ समय के लिए? और दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे चल के आपको समझाऊं कि क्या कारण हो गए थे, ये 45 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 5 पुलिस वाले इंजर्ड हैं और इसमें से कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। तो अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि 5 पुलिस पर्सनल को चोट लगी है, कुछ को गंभीर रूप से चोट लगी है। Why Sindhu Desh is in the news? The demand for Sindhu Desh got a fresh wind amid renewed political chatter surrounding Sindh. Last week, a Pakistani news channel aired a discussion in which a journalist and an expert claimed that MQM, Muttahida Qawmi Movement chief Altaf Hussain, once told former Sindh Home Minister Zulfikar Mirza that after the passage of the 18th Amendment, the Sindhu Desh card is now in our hands. Altaf Hussain MQM के चेयरमैन हैं, आजकल लंदन में हैं। पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट था, बाद में इनका नाम चेंज होकर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट जो इनकी पार्टी है वो हो गया। और कराची में अल्ताफ हुसैन की इस तरीके की पकड़ थी दोस्तों, स्पेशली इन द 80s एंड 90s। एक फोन करते थे अल्ताफ भाई लंदन से और पूरा कराची बंद होता था। उस जमाने में वायलेंस इतना ज्यादा था कराची में कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इट वॉज अल्टीमेट। फोन कॉल पे, और फोन कॉल पे लाउड स्पीकर माइक लगाया और वहां पे लाखों की भीड़ है जो अल्ताफ भाई को लंदन से सुन रही है। ये एक जमाने में आलम हुआ करता था। आज की तारीख में भी कुछ क्वार्टर्स में एमक्यूएम इज वेरी स्ट्रांग इन कराची। स्पीकिंग एट द सिंधी समाज सम्मेलन इवेंट एट न्यू दिल्ली लास्ट मंथ, राजनाथ सेड मेनी सिंधी हिंदूज ऑफ हिज जनरेशन नेवर फुली एक्सेप्टेड द 1947 डिसीजन दैट लेड टू सिंध बिकमिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये राजनाथ सिंह जी ने भी इसके बारे में बात करी थी और बोला था कि नहीं यार, कल्चरली तो सिंध तो हमारा ही हिस्सा है, चाहे पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया हो। He asserted that Sindh has always been culturally linked to India. Today, Sindh may not be a part of India, but civilizationally, Sindh will always be a part of India. As far as land is concerned, borders can change. Who knows tomorrow, Sindh may return to India again. तो ये यहां पे देखा, ये सिंधु देश का ये एक मैप जैसा है, ये लाल वाला इलाका दोस्तों, ये सिंधु देश है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है कि सिंध वापस भारत में मिल जाए। यह डिमांड नहीं है। या तो विद इन पाकिस्तान ऑटोनॉमी हो, यह पहली डिमांड है। दूसरी चीज, एक अलग देश बने। और डिमांड डेटिंग बैक टू 1971, जब बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, तब यह सिंधु देश की डिमांड। अब लोग देखते हैं ना कि यह सक्सेसफुल मॉडल है, वी कैन ऑल्सो अचीव इंडिपेंडेंस। तो व्हाट द आउटफिट वांट्स इज ऑटोनॉमी within Pakistan or the formation of an independent Sindhu Desh. In the colonial era, Sindh existed as a separate administrative region under the British India. Before being annexed, it became part of Pakistan following the partition. अब ये कहते हैं कि जब अंग्रेज का राज था, तब जो सिंध था वो अलग था, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था ब्रिटिश के अंदर। आप ये देखिए, उसका जो करंट पाकिस्तान है, जो बाद में पाकिस्तान बना, उस इलाके से इसका कोई मेल नहीं था, कोई लेना एक न लेना दो। It had nothing to do with what later became Pakistan. जब पाकिस्तान बना तो जबरदस्ती इसको पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया और कराची बन गई सिंध की कैपिटल। अब इससे जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं बड़ा परेशान है, कह रहे हैं साहब हमारा एक अलग देश है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें इनके साथ क्यों फंसा दिया।